ओम श्री महागणाधिपति समेत भवानी माता समेत शंकर स्वामिने नमः। सभी मित्रों को नमस्कार। मैं आपका सनातन स्वामी। आज का इस वीडियो में मैं कुछ पॉइंट्स बता के एक क्लैरिटी देना चाह रहा हूँ। हिंदू देवी देवताओं में सुप्रीम कौन है? क्योंकि देख लीजिए, बहुत सारे देवी देवताओं को हम लोग पूजते हैं, उसमें किसी प्रत्येक रूप से भी एक एक व्यक्ति एक एक भक्त है। जैसे कोई रामचंद्र जी का, कोई कृष्ण भगवान का, कोई राधे राधे है, कोई गणेश भगवान का, कोई मुरुगन कार्तिकेय का, कोई लक्ष्मी नारायण का, कोई शिव पार्वती का, कोई दुर्गा मैया का, जो भी आप नाम ले लीजिए। तो उनके अपनी अपनी आस्था से चल रहा है। लेकिन मैं वीडियो के सबसे पहले ही सेंटेंस में बताने जा रहा हूँ, ये सारी जो है बाहरी दृश्य है, अंदर से तत्वतः सभी का मटेरियल एक ही है। उदाहरण के लिए गवर्नमेंट बोलते हैं, केंद्रीय सरकार। कोई दिखता है क्या केंद्रीय सरकार है करके? लेकिन दिल्ली में बैठा हुआ प्रधानमंत्री से लेके आपके अपनी गांव में कोई केंद्र सरकार का कार्यालय में क्लर्क एवं प्यून तक सारी जो है केंद्र सरकार ही तो है। लेकिन इस लोक व्यवहार के लिए सभी को एक कुर्सी, एक पावर, एक स्टेटस सब दिया रखा है। उसी तरह ये सारी ब्रह्मांडों को चलाने के लिए अनेक है ना लेवल्स में हमारी देवी देवता हैं। बस उसी में सुप्रीम कौन है करके आज हम क्लैरिटी पर आने वाले हैं। मैं शिव जी के कुछ विलक्षण लक्षण बताता हूँ ताकि उससे जो है मैटर क्लियर हो जाएगा। जैसे कि सबसे पहले पॉइंट, देवः महादेवः। ये देवः शब्द आप जानते हैं, देवः मतलब देव, गॉड है ना। ये नामों में है, ये सभी का नामों में है। लेकिन देख लीजिए, हम बोलते हैं अग्निदेव, वरुणदेव, सूर्यदेव, इंद्रदेव, ब्रह्मदेव, वासुदेव, लेकिन शिवदेव नहीं बोलते हैं, महादेव बोलते हैं। उनका शब्द है महादेव। पॉइंट नंबर 2, सारी क्या क्या सभी तरह के मुकुट पहनते हैं, सभी स्वर्णमयी नवरत्न खचित मुकुट पहनते हैं, इंक्लूडिंग ब्रह्मा जी, विष्णु जी, इंद्र, सारी देवी देवता सभी। लेकिन भगवान शिव क्या मुकुट पहनते हैं? अपनी जटाओं के ही जटाजूट के रूप में नागसांपों के पात लपेट के रखा है। और सभी जो है अपनी शिरोभूषण जो है एक एक महान रत्न है या माणिक्य, ऐसी कोई चीज़ रखते हैं, वज्र वगैरह। लेकिन देख लीजिए भगवान शिव के शिरोभूषण क्या है? एक तो शीतल हमेशा जलता हुआ एक चंद्र रेखा है, और दूसरा जो है स्माइल करता हुआ है ना शीतल माँ गंगा है। तीसरा, अनितर साध्य काम करते हैं शिव जी, जैसे कि दूसरों के लिए असाध्य है। जैसे समुद्र मंथन है ना, क्षीर सागर मंथन चलते वक्त जो है उस समय अचानक जो है हालाहल करके एक तीव्र विष जो है बाहर आने लग गया। उसके चपेट में जो भी आ जाएगा तो भस्म हो जाएगा। सभी भागने लगेंगे उस तीव्र उष्ण एवं विष प्रभाव से, है ना। तब क्या हुआ? भगवान शिव प्रकट होकर, जैसे हम लोग रेफ्रिजरेटर से एक कोको कोला बाटिल खोल के पी लेते हैं, वैसे ही एक पात्र में इस विष को सूक्ष्मीकरण करके अपने गले में रख दिया है। उसके बाद गला जो है अंदर से थोड़ा जलने के कारण वो नीलकंठ, सितकंठ, श्रीकंठ इत्यादि नाम से जाने लग गए हैं। वैसे ही दूसरा देख लीजिए, 2 चम्मच या 1 कप का पानी अगर हम जितने भी बाल है हमारे पास उसमें डालेंगे तो थोड़ी रुकेगा। लेकिन भगवान शिव जो है इतनी बड़ी गंगा मैया जो स्वर्ग से जो है भगीरथ ने धरती पर ले आया, तो इस माँ गंगा को जो है अपनी जटाजूट में लपेट के बंद कर दिया। तो तब भगीरथ ने बोला कि प्रभु मैंने रोकने के कहा, इसका मतलब है तुम 100% रोक दोगे, थोड़ा छोड़ो ना करके। तब एक छोटा सा धारा को छोड़ा है, वही अभी गंगा नदी है धरती पर। आप देख लीजिए, एक छोटा सा इतना छोड़ा हुआ धारा ये गंगा नदी है, तो शिव जी के जटाजूट में कितना पानी भरा रहा होगा। क्या बाल में पानी को रोकना किसी को संभव है? लेकिन भगवान शिव के लिए तो संभव है। उसके बाद है ना
क्या दिव्यांबर पहनते हैं। बाकी देवी देवता कोई पीतांबर है, कोई श्वेतांबर है, कोई नीलांबर है, कोई दूसरा अंबर है ना। लेकिन भगवान शिव क्या पहनते हैं, केवल लपेटते हैं। भागंबर है, मतलब व्याघ्र चर्मांबरधारी, चर्म पहनते हैं, गज चर्मांबरधारी, इसीलिए कृत्तिवास बोलते हैं भगवान शिव को। बाकी सब देवी देवता जो है अमृत पीने के कारण जो है वो केवल अमर हुए हैं। भगवान शिव विष पीने के बाद अमरेश्वर अमरनाथ बन गए हैं, उन लोगों के देवाधिदेव महादेव बन गए हैं। बाकी सभी देवी देवताओं को जो है शरीर का एक ही रंग का वर्णन किया हुआ है ना। जैसे नारायण को जो है नीरद श्यामा नीलमेघ श्यामा मेघवर्णम शुभांगम हैं, जैसे ब्रह्मा जी जो है सफ़ेद वर्ण के हैं। बाकी हैं हमारे शनिदेव जो है वो तो आप सब जानते हैं काले वर्ण के हैं। सूर्यदेव जो है प्रकाशमान वर्ण के हैं। लेकिन देख लीजिए भगवान शिव के कितने शरीर वर्णन हैं। शुद्ध स्फटिक संकाशम सितिकंठम कृपानिधिम सर्वेश्वरम सदा शांतम एक बिल्वम शिवार्पणम। शुद्ध स्फटिक संकाशम मतलब स्फटिक जैसा, जैसे जो है ना स्फटिक लिंग जो ट्रांसपेरेंट रहते हैं ग्लास जैसा, उसी तरह कभी कभी ट्रांसपेरेंट वाइट में रहते हैं। फालेक्षणम विरूपाक्षम श्रीकंठम भक्तवत्सलम नीललोहित खट्वांगम एक बिल्वम शिवार्पणम। नीललोहित वर्ण यानी द कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैक एंड रेड है ना। कभी कभी आखिरी में सूर्यास्तमय समय में सूर्य जैसी ब्लैक एंड रेड का कॉम्बिनेशन रहता है, उस वर्ण में भी कभी कभी दिखते हैं। मतलब कर्पूर गौरम करुणावतारम चांपेय गौरार्ध शरीरकाय कर्पूर गौरार्ध शरीरकाय। प्योर वाइट, उस तरफ माँ जगदम्बा जो है चंपक पुष्प यानी अग्निवर्ण का है, इस तरफ भगवान शिव जो है कर्पूर गौरम कपूर जैसा जो है बिल्कुल सफ़ेद है। फिर रुद्र के रूप में कैसे रहते हैं, काल ब्रह्मरांजन जितनिबम व्यावृत्त पिंगे क्षणम कर्णोद्भासित भोगी मस्तक मणि प्रोद्गीर्ण दौष्ट्रांकुरम। इसका मतलब ये है कि एकदम भ्रामर यानी वैस्प का काले रंग पर एंड काजल के कालेपन पर रहते हैं रुद्र रूप में। देखिए कितने शरीर रंग के वर्णन किया हुआ है। बाकी सारी देव देवता को जो है केवल मूर्ति पूजा है। केवल भगवान शिव सर्वेश्वर है। सर्वेश्वर के दो तत्व हैं, एक साकार है एक निराकार है। इसीलिए मूर्ति पूजा भी है भगवान शिव के लिए। निराकार तत्व में शिवलिंग का भी पूजा करते हैं। और चिदंबरम जैसी जगह में कुछ भी नहीं है, स्पेस के लिए भी बिल्वपत्र डालते हैं, शून्य को भी, यानी निराकार तत्व है। उसके बाद देख लीजिए बाकी देवी देवता जो करते हैं डांस करते हैं उसका नृत्य बोलते हैं, नाट्य बोलते हैं। लेकिन भगवान शिव जो करते हैं उसको तांडव बोलते हैं। बाकी सारी देवी देवता जो है टू आइड दो आंख वाले हैं, लेकिन भगवान शिव जो है तीन आंख वाला है ना। इसीलिए त्रिनेत्र हैं, त्रिलोचन, त्रयंबक, फालेक्षण हैं, उसके बाद जो है फालाक्ष, निटालाक्ष, इतनी नामों से जो है भगवान शिव को विरूपाक्ष करके जाने जाते हैं। बाकी सारी देवी देवताओं के पास केवल धारण करने लायक आयुध है, जैसे कि चक्र है, गदा है, खड्ग है, धनुष है, परशु है इत्यादि। लेकिन भगवान शिव के पास ये सब रहते हुए भी सबसे उग्र, तीव्र और शक्तिशाली तीसरा अंक का अग्नि है ना, फालाग्नि है ना। वो अगर तीसरा अंक खोल दिया तो सामने जो भी है उसका कहानी फट है। उसके बाद जो है मैंने एक पहली वीडियो में भी बताया कि मानव से लेके सारी देवी देवताओं का रैतस यानी शुक्ल नाभि के अधोस्थान में है, लेकिन भगवान शिव के और माँ पार्वती के शुक्ल शोणित जो है सर में है, वो वेद में ही है। अर्तगम सत्यम परम ब्रह्म पुरुषम कृष्ण पिंगलम ऊर्ध्वरेतम विरूपाक्षम विश्वरूपाय वै नमो नमस्तन्मे मनस्सिव संकल्पमस्तु। ये और एक अनोखा चीज़ है। बाकी सबको जो है शक्ति सीमित है, मतलब अपने अपने कार्य के अनुसार उन लोगों का शक्ति दे रखा है। जैसे कि इंद्र का शक्ति, अग्निदेव के शक्ति, वरुण देव के शक्ति, ब्रह्मा जी के शक्ति, विष्णु जी के शक्ति, ऐसी। लेकिन भगवान स्वयं शक्ति है, शक्ति उनके हाफ है उनके शरीर में। सो शिव जी के शक्ति का कौन अंदाज़ा लगा सकता है, मतलब अनूठी है ना, अकल्पनिक है, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं।
उसके बाद दिव्य संतान, बाकी देवी देवताओं को संतान होने से भी उन लोगों का पूजता योग्यता नहीं है। जैसे कि विष्णु जी के संतान ब्रह्मा जी है, शिव जी के शाप के कारण ब्रह्मा जी का पूजार्हता को निकाल दिया भगवान शिव ने। ब्रह्मा जी के जो है सनकत सनंदन सनत कुमार आदि 4 पुत्र है, नारद भी एक पुत्र हैं, दक्ष प्रजापति जैसा अनेक प्रजापति हैं और सप्तर्षि हैं। इन लोगों को कोई डेली पूजा नहीं करता, कोई दूसरी व्रत में आवाहन करते हैं बस, है ना। बाकी सूर्य देव का पुत्र हैं, शनिदेव है, यमधर्मराज है और यमुना है। उन लोगों का कभी कभी पूजा आता है, डेली कोई पूजा नहीं करते हैं। लेकिन दिव्य संतान भगवान शिव के लिए गणेश भगवान है, कार्तिकेय है, भगवान शिव के ही, है ना, बीज से उत्पन्न हुआ है, हनुमान जी हैं और अय्यप्पा है। इन सभी को तो पूजनीय है, स्वाभाविक से नेचुरली पूजनीय है, कोई डेलीगेट करने से नहीं है। उसके बाद बाकी सारा जो है कालाधीन है ना, कोई मृत्युंजय नहीं है, मतलब बदलाव से दूर नहीं है। किसी किसी को किसी न समय पर बदलाव है, लेकिन बदलाव के बिना एक ही है, कालातीत है, गुणातीत है, मृत्युंजय है, वो भगवान शिव है। बाकी सारी देवताओं को कभी विधि विधान के मंत्र सहित जो है एक विधि विधान से कोई विवाह हुआ करके कहीं नहीं है। जैसे लक्ष्मी नारायण का विवाह के बारे में नहीं सुना, सरस्वती ब्रह्मा का विवाह के बारे में, इंद्र सची का, सूर्य छाया का कोई विवाह कैसा हुआ, कब संपन्न हुआ, किसने अटेंड किया, कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन माँ आदिशक्ति के साथ 3 बार विवाह किया शिव जी ने। पहली में जो है दक्षपुत्र का सती देवी बनकर आया, सबके सामने विवाह हुआ है। दूसरा जो है हिमवत पुत्री हैमवती बनकर माँ पार्वती आया, तब भी जो है शिव बारात और शिव कल्याण सब जानते हैं। एक बार माँ पार्वती जो है शिव जी के आग्रह मतलब रिक्वेस्ट नहीं है, गुस्सा के कारण शापग्रस्त होकर धरती पर पांड्यराज पुत्री मीनाक्षी बनकर आई है मदुरई में। तब शिव जी जो है सुंदरेश्वर के रूप में आया, तो उन दोनों का विवाह भी हुआ है इस बार, है ना। इसलिए शिव जी का अभी तक 3 बार विवाह हुआ है, इसीलिए नित्यवर करके एक नाम है शिव जी के लिए। और पूर्ण कुटुंब, मैंने पहले ही बताया, किसी को तो दिव्य संतान वगैरह नहीं है, अपनी कुटुंब के साथ कोई नहीं रहता है, लेकिन शिव जी जो है आदि कुटुंबिने, मतलब इस सृष्टि में सबसे पहले पूर्ण कुटुंब वाला है भगवान शिव और शाश्वत कुटुंब है उनका। बाकी ये सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि शासनकर्ता मानव लोगों के ऊपर जो है देवतागण है, शासन करने वाले। देवता गणों का अधिपति देवराज इंद्र है। देवराज इंद्र के ऊपर ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी विष्णु जी के आर्डर्स लेते रहते हैं, वो संकल्प में ही है ना। परमेश्वर प्रीत्यर्थम शुभे शोभने मुहूर्ते श्री महाविष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे, ऐसे करके मंत्र जाता है। मतलब ब्रह्मा जी जो है हमेशा प्रवर्तन करते हैं विष्णु जी के आर्डर्स के अनुसार। ये दोनों मूर्ति जो है शिव जी के आर्डर से, है ना, प्रवर्तन करते हैं। शिव जी जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी है। इसीलिए भगवान शिव के रूल्स के अनुसार सृष्टि होने के पश्चात जो है उस सृष्टि को, है ना, इक्विलिब्रियम में चलाने का, उसको रक्षा करने का, प्रोटेक्ट करने का, नर्चर करने का विष्णु भगवान का काम है। कोई भी बीच में रुकावट डालते हैं तो विष्णु भगवान अपने दखलंदाजी करते हैं। कोई ऐसी वरदान मांगता है तो विष्णु भगवान के शक्तियों के से बाहर है, तब जो है माँ आदिशक्ति या शिव या गणनायक या कार्तिकेय, वो लोग जो है अपनी दखलंदाजी देके उसको समाप्ति करते हैं, है ना। तो अल्टीमेटली जो है यूनिवर्सल प्रोपराइटर जो है लॉर्ड शिवा है। सतियों का स्थान देख लीजिए, है ना। बाकी सारी देवी देवता जो है अपनी पत्नी को जो है बगल में बैठा रखा है। जैसे कि हमेशा जो है इंद्र सची देव को जो है अपनी इंद्र सिंहासन में बगल में बैठा रखता है। ब्रह्मा जी जो है सरस्वती को अपनी जीभ पर प्रत्येक स्थान दिया हुआ है। विष्णु जी लक्ष्मी जी को जो है अपनी वक्षस्थल में, हृदय में स्थान दे रखा है। आप जानते हैं भगवान शिव जो है माँ आदिशक्ति जगदम्बा पार्वती को क्या स्थान दिया हुआ है? अपनी शरीर में अर्धभाग दे दिया है, वाम भाग,
इसीलिए तब से वाइफ जो है अर्धांगी कहने लगी। इसलिए हम वाइफ को इंट्रोड्यूस करते वक्त मेरी धर्मपत्नी है या मेरे अर्धांगिनी है करके भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। देखिए ये विलक्षण लक्षण का भगवान है ना, ये अनीश्वर है, सबसे इम्पॉर्टेंट है ना। मतलब अनीश करके जो बच्चों का नाम रखिए, अनीश मतलब उसके ऊपर शासन करता नहीं है। ईश्वराय नमः, परमेश्वराय नमः, माहेश्वराय नमः, सर्वेश्वराय नमः, विश्वेश्वराय नमः, रामेश्वराय नमः, भीमेश्वराय नमः, अमरेश्वराय नमः, अनीश्वराय नमः। शिवों का नामों में अनीश्वर मतलब उनके ऊपर कोई शासन करता नहीं है। तो देख लीजिए ये तत्वतः जो है ये सारी जो है पदार्थ एक ही है, लेकिन जैसे लोक व्यवहार के लिए गवर्नमेंट एक ही है, लेकिन सबको अपने अपने स्थायी और स्टेटस हैं, स्थान हैं। उसी तरह हमारी हिंदू धर्म में भी सबको अपने अपने स्थान वगैरह है। तो इसीलिए एक क्लैरिटी के लिए ये जो भजन में आप सुनते हैं ना कि जानत अविवेक ओंकार के माध्यम से ये तीनों एक, ये जितना सत्य है उतना ही असत्य है। मतलब ये ब्रह्मा विष्णु शिव जो है ये तीनों एका है करके वहाँ तक सीमित करने का अधिकार किसने दिया है? शिव जी का मतलब ये है कि सारे चलित और अचलित सारी शिव के अन्य नहीं है, शिव जी है। जैसे मैं अभी वीडियो में बात कर रहा हूँ, मैं शिव हूँ, आप सुन रहे हैं तो आप शिव हैं। तो वहाँ तक कि केवल 3 मूर्तियों तक सीमित करने का अधिकार कहाँ है? रुद्राध्याय में स्वयं लिखा हुआ है कि अग्नि, सोम, इंद्र, आकाश, भू, धरती, ये वो सभी अंतरिक्ष सभी शिव है करके। मैं ये नहीं, मेरा अपनी से थोड़ी मैं बोल रहा हूँ, है ना। जो ऑलरेडी हजारों साल पूर्व जो कृतयुग में या सृष्टि का आदि में जो वेद में जो बोला तो वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो ये सभी जो है ये एक क्लैरिटी के लिए है ना। भगवान शिव के जो है आपके ऊपर उनके कृपा बरसें, आप सबको शुभ हो, मंगल हो। अगली वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। ओम नमः शिवाय।